हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और अब इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1 यानी कि क्लास 11 का मैथ प्रश्नावली 7.1 देखेंगे। ये पार्ट है हमारा क्रमचय और संचय का पार्ट है। तो पहले 7.1 प्रश्नावली देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.1 में। प्रश्नावली 7.1 पहला सवाल, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की प्रवृत्ति की अनुमति हो। तो पहले में हमें अंक दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये हमें 5 अंक दे रखे हैं और बोल रहे हैं इसमें कि से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है पहला वो है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। जब पुनरावृत्ति की अनुमति है, सवाल नंबर पहले में पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो हमें पहले तो पता है कि 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। 3 अंकीय संख्या बनानी है तो बॉक्स मेथड देखेंगे तो 1, 2 और 3 खाने बनाएंगे। अब इसमें इन 5 अंकों से 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। और पहले हमें कह दिया गया है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अंकों की पुनरावृत्ति मतलब कि अंकों को दोहराया जा सकता है। जब दोहराया जा सकता है तो जब दोहराएंगे तो क्या होगा, पहला इसमें कितने टोटल अंक हैं, 5 अंक हैं और इसमें खाने हैं 3। तो इस पहले खाने को भरने के कुल तरीके यानी कि 5 में से कोई एक अंक भर सकते हैं तो 5 तरीके से। अब बचे कितने, 4। लेकिन यहाँ पर क्या है, पुनरावृत्ति की अनुमति है। जब पुनरावृत्ति की अनुमति है तो ये अंक दोबारा से भी जिंदा हो जाएगा। दोबारा से जिंदा होगा तो ये फिर से 5 बार और इसके लिए भी 5 बार। 5 तरीके होंगे तीनों के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणन मेथड ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 बराबर कितना होगा, 5 × 25, 25 पंजे 125। ये इसका आंसर। और दूसरा इसी में कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। दूसरे में क्या कहा इसने कहा कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि जो अंक दिए गए हैं 5, 1 से लेकर 5 तक, उन अंकों की पुनरावृत्ति की मना कर दी गई। यानी कि अंकों को दोबारा से नहीं लिखना है। एक बार लिखने के बाद दोबारा वो अंक लिखना नहीं है, यानी कि वो लिख गया तो हट गया उसमें से। तो 3 अंक के लिए हम 3 बॉक्स बनाएंगे, 1, 2, 3। अब यहाँ पर क्या है, ये हमें 1, 2, 3, 4, 5 ये अंक दिए हैं और हमें इसमें 3 अंक की संख्या बनानी है। जब 3 अंक की संख्या बनानी है तो इस बॉक्स यानी कि पहले डिब्बा को भरने के लिए कितने तरीके होंगे, 5 में से कोई भी अंक डाल सकते हैं। 5 में से जब कोई भी अंक डालेंगे तो 5 तरीके होंगे, 5 होंगे तरीके। अब इसके लिए इसमें मना कर दिया गया, पुनरावृत्ति की अनुमति ना है। जब ना है तो 5 को हटाएंगे तो कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 4 अंक बचे। ये इस बॉक्स को भरने के लिए 4 अंक बचे, यानी कि 4 तरीकों से इस बॉक्स को भर सकते हैं।
जब इस डिब्बे को 4 तरीकों से भर सकते हैं, फिर एक और अंक हट जाएगा, ये भी, फिर 3 बचेंगे, तो 3 तरीके से इसे भरेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, गुणन मेथड से 5 इंटू 4 इंटू 3। अब ये यानी कि काम चल रहा है तो गुणन मेथड लगेगा, गुणा की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि 3 अंक की संख्याएं कब बनेंगी, जब तीनों संख्याएं भर जाएंगी, जब तीनों संख्याएं भर जाएंगी तभी बनेंगी। तो इंटू इंटू इंटू, यानी कि यह आ जाएगा 4 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60। ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अंकों की पुनरावृत्ति, यहाँ पर पहले लिखेंगे अंकों की, अंकों की, अंकों की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति की जा सकती है, की अनुमति हो। पहले हमने लिखा है इसको कि अंकों की पुनरावृत्ति, तो अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, अंकों को दोहराया जा सकता है, तो 3 अंक की सम संख्या बनानी है तो 3 ही डिब्बा बनाएंगे, 3 डिब्बा बनाएंगे, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा और 3 डिब्बा। ये 3 डिब्बा हमने बना दिए। हमें अंक कौन कौन से दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 अंकों से इसमें जो संख्या बनेगी वो सम संख्या बनानी है। सम संख्या बनाने के लिए हमें पता है कि जब भी सम संख्या कैसी होगी, यानी कि पीछे जो अंक होगा, लास्ट वाला जो अंक होगा, यदि वो 2 से भागित होगा, यानी कि तो वो सम संख्या बनेगी। 2 से भाग चला जाए लास्ट वाले अंक में तो वह सम संख्या बनेगी। तो यहाँ पर हम सम संख्याओं के लिए कौन कौन से अंक ले सकते हैं, एक तो 2, 1 4 है, 1 6 है। इनमें से 3 संख्याएं ऐसी हैं जो सम संख्याएं, यानी कि यहाँ पर कोई भी इन तीनों में से रख देंगे तो ये 2 से भाग हो जाए, यानी कि 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 3 अंक मिले हमें, 2 4 6। ये 3 में से जब कोई सा भी अंक डालने तो सम संख्या बनेगी। तो इसे भरने के कुल तरीके 3, इसे भरने के कुल तरीके 3। अब अंक कितने बचे, एक अंक भर गया तो 5 अंक, तो यहाँ पर 5। अब यहाँ पर क्या है, पुनरावृत्ति की अनुमति हो। जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो इसी अंक को दोबारा से लिख सकते हैं, इसी अंक को दोबारा से भी लिख सकते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति है तब, जब अंकों की पुनरावृत्ति है तो ये 6 के 6 ही अंकों रहेंगे, 6 अंक रहेंगे, तो 6 और इसमें भी 6 तरीके, यानी 6 तरीकों से इन दोनों डिब्बों को भरेंगे। और यहाँ पर 3 तरीके से ही भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या चाहिए हमें। सम संख्या के लिए 2 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं और 6। ये 3 अंक हैं तो तीनों अंक से ये डिब्बा भर सकते हैं 3 तरीके से। तो इतना, इसका कितना आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 3 बराबर 6 रंग 36, 36 तियाँ 18, 3 त्रिका 9 और 1 10, 108, 36 तियाँ 108। ये इसका आंसर। इतना सभी को क्लियर, आगे बढ़ें। अब इसमें आगे देखेंगे, आगे
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे हम हटाने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। यानी कि वर्णमाला की प्रथम 10 अक्षर, 10 अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये कितने 10 अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्रथम 10 अक्षर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षर हैं। तो इनमें से 4 अक्षर का कोड बनाना है। 4 अक्षर का कोड बनाएंगे तो 4 डिब्बे बनाएंगे, 4 डिब्बे बनाएंगे। पहले 1 2 3 यानी कि 4 डिब्बा, 4 डिब्बे हो गए। अब हमें 4 डिब्बों का यानी कि इन चारों में अक्षरों को भरना है और कोड बनाना है। जब कोड बनाना है तो अक्षरों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसमें क्या दे रखा है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। जब अक्षरों की अनुमति है तो इसमें टोटल कितने 10 अक्षर हैं। जब 10 अक्षर हैं तो 4 अंक का कोड बनाना है। तो पहला डिब्बा भरने के लिए कितने तरीके हैं, 10 में से कोई सा भी अक्षर डाल सकते हैं इसमें, तो 10 तरीके हो जाएंगे इसे भरने के लिए। अब पुनरावृत्ति की अनुमति है, जब अनुमति है तो 10 के 10 ही रहेंगे, तो फिर से 10 भर सकते हैं और इसमें फिर से 10 और फिर से 10। तो ये कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर कितना होगा 1 2 3 4, 10 की पावर 4 बराबर 10 की पावर 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 10,000। 10,000, यहाँ तक की बात क्लियर। यहाँ पर इसमें क्या है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, नहीं है तब जब पुनरावृत्ति की अनुमति थी तो कितना 4 अंक के कोड कितने बने 10,000। अब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, जब नहीं है तब क्या होगा, इसमें 4 डिब्बे बनाएंगे, 1 2 3 4, इसमें कितने 10 तरीकों से इसे भरेंगे और इसे 9 तरीकों से और इसे 8 तरीकों से, इसे 7 तरीके से, यानी कि एक कम करते जाएंगे। एक अक्षर लिखा, फिर 9 बचे, 9 लिखने के बाद फिर 8 बचे, फिर 8 लिखने के बाद 7 बचे। ये यानी कि 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, ये कितना आएगा 10 9 90, 90 इंटू 8 9 8 72, 720 गुणे 7 बराबर कितना आएगा 0, 7 दूनी 14, 4 7 7 49 और 1 50 40, 5040, कितने कोड बनेंगे 5040। और इसमें चौथा क्वेश्चन
चौथा क्वेश्चन है 0 से 9 तक के अक्षरों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। 1 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक अंक लिखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल कितने अंक हुए? 10। 0 से 9 तक 10 अंक, और हमें कितने 5 अंकीय टेलीफोन बनाना है। 5 अंकीय टेलीफोन, 1 2 3 4, ये 5 बॉक्स बनाए, 5 बॉक्स बनाए, और इसमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है नहीं। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। जब यानी कि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तब एक बार एक अक्षर लिखने के बाद दोबारा वो अक्षर लिखा नहीं जाएगा। और इसमें एक और कंडीशन क्या है कि जो 5 अंकीय नंबर बनाएंगे उसमें पहले के अक्षर कौन से होंगे? प्रारंभ का नंबर 67 होगा, यानी कि 67 से शुरू होंगे, तो 67 निश्चित होगा कि ये भरने ही भरने हैं। 67 निश्चित हो गए। अब इसमें कितने भरने हैं? 3 अंक भरने हैं। इसमें 3 अंक भरने हैं, तो इसमें कितने? 10 अंक हैं। 10 अंक हैं, तब 10 में से इसे कितने प्रकार से भरेंगे? एक तरीका और 2 तरीका, यानी कि 2 तरीकों से तो भर गया। तो इसमें कितने, जब 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर कितने तरीके होंगे? 8 तरीके। 8 में से एक और घटा देंगे तो कितने बचे? 7 तरीके, और 7 में से एक जाएगा तो 6 तरीके। 8 गुणे 7 गुणे 6, 8 7 56 गुणे 6, 36 का 6, 30 और 3 33, 30 और 3 33, 336। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चौथा क्या कहता है? 336। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार के बाद पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखने के लिए इसे हटाएंगे, रफ करते हैं इसे। पांचवा क्वेश्चन, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है? परिणामों की संभव संख्या क्या है? एक सिक्के को कितने बार उछालेंगे? 3 बार, और उसमें परिणाम कितने हो सकते हैं? यानी कि एक बार उछाला जाएगा तो उसमें संभव परिणाम कितने होंगे? 2, और 3 बार उछाला गया है तो उसमें संभव परिणामों की संख्या, तो संभव परिणामों की संख्या संभव परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता में हमने देखा है कि जब एक बार उछाला, यानी कि 2 की पावर n। n क्या है? जितने बार उछालेंगे वो। जब 2 की पावर कितनी लगाएंगे? यहाँ पर 3 बार उछाला है तो 3 बार, यानी कि 3, तो कितना आएगा? 8।
कितना आएगा 8। इसके संभव परिणामों की संख्या 8 होगी। और 8 कैसे होगी, यानी कि एक बार उछाला हमने, कितना आया, एक बार उछाला, जब एक बार उछाला तो 2 संभव परिणाम, या तो टेल यानी कि चित्त आएगा या पट आएगा। फिर दूसरे बार उछाला, फिर 2 आए, फिर तीसरे बार उछाला, फिर 2 आए। इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। संभव परिणाम कितने आएंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां और लास्ट क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे क्रमचय परमुटेशन। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है। 6वां क्वेश्चन, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। टोटल कितने 5 झंडे हैं, 5 झंडे हैं, और इनमें से क्या कहता है कि इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे एक के प्रयोग की आवश्यकता हो। एक के नीचे एक की आवश्यकता हो तो कितने बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 झंडे, 2 की आवश्यकता पड़ती है। झंडे कितने हैं 5 झंडे हैं, तो एक बॉक्स को भरने के लिए, इसे भरने के लिए कितने तरीके होंगे 5, और ये 5 में से यानी कि एक बॉक्स भर गया तो इसे भरने के कितने तरीके बचे 4, बराबर कितना आएगा 5 गुणे 4 बराबर 20, बराबर कितना आएगा 20। बराबर आएगा 20। 2 यानी कि एक के नीचे एक लगता है तो एक को भरेंगे तो 5 और दूसरे को भरेंगे तो 4, और इसका आंसर आएगा 20। तो ये प्रश्नावली खत्म होती है यहीं पर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्रमचय के साथ।